लीजिए, जिसका था आपको इंतजार वो घड़ी आ चुकी है। 320 वर्ड्स जो कि हमें रिवीजन करना है हमारी वोकेब की क्लास का। सभी बच्चों का स्वागत है, सभी प्यारे-प्यारे बच्चों का स्वागत है। वेलकम करता हूं मैं संजय कुमावत आप सभी का। लीजिए सर, बिना टाइम खराब किए मैं बात करना चाहूंगा। मंडे टू फ्राइडे रिवीजन क्लास 320 वर्ड्स अभी होने वाले हैं। इस पूरी क्लास के अंदर शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिएगा। ये सारी बातें अपनी हो चुकी है, ये इंस्टाग्राम, ये टेलीग्राम, ये फेसबुक पे सारी बातें हो चुकी है। चीज लीजिए सर, शुरू करना चाहूंगा। पहला वर्ड आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देख लीजिए। मैं नॉन स्टॉप पढ़ाऊंगा, पूरा ध्यान मेरी बात पे लगाइएगा। यस सर, हमने पढ़ा था एम कि एम के साथ में कौन सा प्रेपोजिशन आता है कि सर एम के साथ में एट नामक प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। एंग्री, एंग्री का मतलब होता है सर गुस्सा होना। गुस्से होने के लिए सर एट नामक प्रेपोजिशन लगता है, लेकिन जब कोई बात, कोई वस्तु, कोई मैटर की बात हो तब, थिंग की बात हो तब। लेकिन सर एंग्री के साथ में विद प्रेपोजिशन भी लगाया जाता है। जब किसी व्यक्ति से आप एंग्री होते हैं, किसी व्यक्ति से गुस्सा होते हैं, तो एंग्री विद लगाया जाता है। एनॉय, एनॉय का मतलब नाराज होना। अगर आप किसी व्यक्ति से किसी वस्तु, किसी बात, किसी पॉइंट से नाराज हो रहे हैं तो आपको एट लगाना है, और अगर आप किसी व्यक्ति से नाराज हो रहे हैं तो आपको एनॉय के साथ में विद लगाना है। अराइव के साथ में प्रेपोजिशन सर हमें एट लगाना पड़ता है, और रीच के साथ में कोई प्रेपोजिशन हमें नहीं लगाना होता। एस्टोनिश आश्चर्यचकित होना, अमेज आश्चर्यचकित होना, सरप्राइज आश्चर्यचकित होना, वंडर आश्चर्यचकित होना, इनके साथ में भी सर हमें एट नामक प्रेपोजिशन का यूज करना पड़ता है। बॉर्न सर, अगर आप छोटे स्थान पे जन्म लेते हैं तो एट लगाते हैं, और बड़े स्थान पे जन्म लेते हैं तो आपको इन लगाना पड़ता है। कोनीव सर, कोनीव का मतलब होता है किसी को एनकरेज करना। कोनीव के साथ में सर हमें एट नामक प्रेपोजिशन का यूज करना पड़ता है। डिलाइट का मतलब होता है प्रसन्न होना, खुश होना, तो डिलाइट के साथ में भी एट नामक प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। गुड एट का मतलब होता है एबिलिटी इन। गुड एट और एबिलिटी इन का मतलब होता है किसी काम के अंदर आप एक्सपर्ट है, किसी काम के अंदर आप स्किल्ड पर्सन है। गुड टू और गुड फॉर के बारे में भी समझा दिया था कि सर गुड टू गॉड के लिए आता है मोस्टली जीओडी गॉड, और गुड फॉर आता है किसी व्यक्ति के लिए, अगर आप अच्छे हैं तो गुड फॉर का यूज किया जाता है। ग्रीव का मतलब होता है सर दुख मनाना, और ग्रीव एट का मतलब सर दुखी होना। इंडिग्नेंट एट सर, इंडिग्नेंट का मतलब होता है किसी बात पे क्रोधित हो जाना। बात पर क्रोधित हो जाना है तो सर हमें एट लगाना है, इंडिग्निट एट। जीयर एट, जीयर का मतलब होता है सर प्रसन्न होना, खुश होना, जिसको आप लाफ भी कहते हैं। तो सर जीयर के साथ में और लाफ के साथ में आपको एट नामक प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। जंप कि सर जंप के साथ में दो प्रेपोजिशन लगाते हैं। अगर आप JUMP जंप एट कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप किसी व्यक्ति के ऊपर कूद गए हैं। और जंप इनटू अगर आप लगा रहे हैं, इसका मतलब आपने गोता लगाया है, आप पानी के अंदर कूदे हैं। नॉक एट, अगर आप किसी दरवाजे को खटखटाते हैं तो नॉक एट का यूज किया जाता है। लेकिन अगर आप किसी दीवार से खुद टकरा गए, किसी पर्सन, किसी व्यक्ति से टकरा गए, तो सर वो नॉक अगेंस्ट होता है। क्विक मतलब जल्दी करना, तो सर क्विक के साथ में हमें एट का यूज करना पड़ता है। अब आगे बढ़ूंगा, रूट वर्ड्स आ रहे हैं। एम्बीडेक्सरस, एम्बीडेक्सरस, एमबी का मतलब सर आपने दो बताया था, और डेक्स्ट का मतलब सर हाथ बताया था, स्किल बताया था। एक ऐसा बंदा जो दोनों हाथों से इक्वली लिख सकता है वो एम्बीडेक्सरस होता है। डेक्स्टरस, और डेक्स्टरस जहां पे डेक्स्ट शब्द आया था उसका एक मीनिंग स्किल भी था। स्किल का मतलब होता है एबिलिटी इन, गुड एट मतलब किसी काम में एक्सपर्ट होना। मिस का मतलब नफरत, और एंथ्रो का मतलब मानव जाति, तो सर मानव जाति से नफरत। एंथ्रो का मतलब मानव जाति, पोलोजी का मतलब स्टडी था, तो सर मानव जाति पर अध्ययन करना। गायनी का मतलब सर स्त्री था, और लोजी का मतलब पढ़ाई था, स्त्रियों की पढ़ाई, स्त्रियों के ऊपर जो पढ़ाई की जाती है गायकोनोलॉजी होती है। मोनो का मतलब एक था, और गेमी का मतलब शादी था, जो एक शादी करे वो मोनोगेमी होता है। बाई का मतलब दो था, गेमी का मतलब शादी था, जो दो शादी करे वो बाई गेमी होता है। मिसो का मतलब नफरत था, गायनी लिखा हुआ है, गायनी औरत होती है, इसका मतलब स्त्रियों से नफरत। पोली का मतलब दो से ज्यादा होता है, गेमी का मतलब शादी होता है, जो दो से ज्यादा शादी करता है वो पोलीगेमी कहलाता है। मिसोगेमी जो शादी से नफरत करता है वो मिसोगेमी होता है सर। फिल एंथ्रोपी, फिल मतलब प्रेम होता है, एंथ्रोपी का मतलब मानव जाति है, मानव जाति से प्रेम करना। पोली का मतलब दो से ज्यादा, गायनिस्ट मतलब स्त्रियां, एक ऐसा बंदा जिसके दो से ज्यादा स्त्रियां हो, मतलब एक ऐसा बंदा जिसके दो से ज्यादा पत्नियां हो, वो बंदा पोलीगाइनिस्ट होता है। पोली एंड्री, पोली का मतलब दो से ज्यादा, एंड्री का मतलब पुरुष, जिसके दो से ज्यादा हस्बैंड पुरुष हो,
जिसके 2 से ज्यादा हस्बैंड हो उस स्त्री को पॉलीएंड्रिस्ट कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रो मानव जाति होती है, पोलॉजिस्ट लॉजिस्ट आ गया, इसका मतलब स्टडी की बात की जाएगी, मानव जाति की स्टडी। फिल का मतलब प्रेम है, एंथ्रोपिस्ट का मतलब मानव जाति है, तो सर मानव जाति से प्रेम करने वाला चैरिटेबल पर्सन जिसको हम कह सकते हैं। गायनिकोलॉजिस्ट, गाय हमारी माता है ऐसा हमने याद करा था, तो सर स्त्री की बात हो रही है, स्त्रियों के ऊपर जो पढ़ाई करता है सर उसको हम बोलते हैं गायनिकोलॉजिस्ट, जिसको स्त्रियों का डॉक्टर भी कहते हैं। डैमेज, सर डैमेज का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, डैमेज का मतलब क्या होता है, नुकसान पहुंचाना। सिवरली का मतलब होता है बहुत ही भयंकर रूप से, बहुत ही भयंकर रूप से, भयंकर रूप से। सिवरली का मतलब बहुत ही भयंकर रूप से। वायलेंटली का मतलब होता है हिंसात्मक तरीके से, वायलेंटली VIOLENTLY, वायलेंटली मतलब हिंसात्मक रूप से। रिमूव का मतलब किसी चीज को हटा देना, टेक पार्ट कर लेना, किसी चीज को हटा देना। डिस्ट्रॉय, खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय खत्म कर देना। एंटरटेनमेंट का मतलब होता है हंसी मजाक, एंटरटेनमेंट का मतलब होता है हंसी मजाक। म्यूटिलेट का मतलब था सर मिट्टी, मिट्टी मिट्टी, म्यूटिलेट का मतलब भाषा क्या बोलते हैं इसको, तहस नहस कर दिया जाता है, क्षत विक्षत करना, म्यूटिलेट करना, बर्बाद कर देना, डैमेज कर देना, डिसफिगर कर देना, डिसफिगर का मतलब आकृति विहीन कर देना। टीयर अपार्ट, काट कर अलग कर देना, काट कर अलग कर देना। कट अप, काट देना। और बूचर का मतलब कसाई होता है जो काट देता है, बूचर का मतलब कसाई होता है जो क्या कर देता है, काट देता है। मेंड, MEND, मेंड का मतलब सर सुधार करना होता है। रिपेयर का मतलब भी सुधार करना होता है। रीस्टोर का मतलब होता है पुनः किसी चीज को इकट्ठा कर लेना, रिकलेक्ट कर लेना, कलेक्ट कर लेना सर। रीन्यू, नया बनाना, किसी चीज का नवीनीकरण करना। पेच अप, पेचअप का मतलब किसी चीज को सुधारना या किसी चीज को चिपकाना, चिपकाकर सही करना। पेचअप करना, चिपकाकर सही करना। रीनोवेट, नवीनीकरण करना, नया करना, सुधारना, ऐसा। एक्सप्रेस का मतलब किसी चीज को प्रदर्शित करना। एक्सप्रेस के 2 अर्थ है, अगर वर्ब है तो उसका मतलब होता है प्रदर्शित करना, शो करना, और अगर नाउन है तो सर रेलवे में एक्सप्रेस गाड़ी होती है, बसों में एक्सप्रेस गाड़ी होती है, वो नाउन होता है। तेज, एक्सप्रेस के 2 अर्थ है, प्रदर्शित करना और दूसरा अर्थ हो गया तेज। सैडनेस का मतलब सर दुखी होता है। फीलिंग का मतलब सर भावना होती है। सॉरी के 2 अर्थ है सर, सॉरी का मतलब क्षमा करना और सॉरी का मतलब दुख भी होता है, सॉरी का मतलब दुख भी होता है। पोइम, सर पोइम को कविता कहते हैं, डेथ को मृत्यु कहते हैं। पोइम, डेथ। लेमेंट, सर लेमेंट के 2 अर्थ थे। लेमेंट अगर वर्ब है तो विलाप करना, दुख मनाना, रोना धोना, और लेमेंट अगर नाउन है तो सर वो कविता होती है, दुख वाली कविता। मॉर्न, MOURN, मॉर्न का मतलब है सर वही रोना धोना, लेकिन सर मॉर्न से बना है MORNING, मॉर्निंग। ये सुबह वाला मॉर्निंग है, लेकिन दुखी वाला मॉर्निंग MOURN वाला ING होता है, मॉर्निंग। ये दुखी वाला मॉर्निंग होता है। बी वेल का मतलब सर वही रोना धोना, विलाप करना। बी मॉन, बी वेल, बी मॉन, बी वेल, बी मॉन, रोना धोना। क्राई मतलब चिल्लाना या रोना। ग्रीव, सर ग्रीव के साथ में प्रेपोजिशन एट लगता है, ग्रीव एट मतलब दुखी मनाना। रिग्रेट मतलब अफसोस करना, पश्चाताप करना। रिजोइस, प्रसन्नता, रिजोइस प्रसन्नता होता है, हैप्पीनेस होता है, आनंद होता है, हैप्पीनेस। मैं कमेंट नहीं देख रहा हूं, मेरा पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पढ़ाने के ऊपर है बेटा। नेक्स्ट, जुबिलेंट, जुबिलेंट मतलब जुबली, जुबली ऐसे गाना गाया था मैंने, जुगनी जुगनी। सर जुबिलेंट मतलब आनंद, प्रसन्न, मस्त, जबरदस्त आनंद में रहना। सेलिब्रेट, किसी चीज को मनाना। सेलिब्रेट के साथ में अगर प्रेपोजिशन की बात करूं तो सर सेलिब्रेट के साथ में फॉर प्रेपोजिशन लगाया जाता है, ये पहले नहीं बताया था, नया बताया है। डिलाइट, डिलाइट मतलब प्रसन्न होना, जॉय आनंदित होना। ग्लोरी चमक धमक महिमा, ऐसा है। स्ट्रॉन्ग मतलब सर मजबूत। डिसलाइक का मतलब नापसंद। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक का मतलब हो गया बहुत भयंकर वाली नफरत, बहुत ही भयंकर वाली नफरत। अपोजिशन का मतलब विरोध। अपोजिशन OPPOSITI, अपोजिशन मतलब सर विरोध। एंगर का मतलब सर क्रोध होता है, एंगर मतलब सर क्रोध होता है। एंग्री के साथ में विद व्यक्ति के साथ में और वस्तु के साथ में एट लगाया जाता है। एनिमोसिटी जो किसी का दुश्मन हो, एनिमी हो दुश्मन हो, एंटी हो एंटी विरोधी हो, एंटीपैथी हो एनिमी हो, ऐसा। एक्रीमनी का मतलब घृणा करना, ACRIMONY, एक्रीमनी मतलब सर घृणा करना। एनिमस, एनिमस, एनिमस मतलब कटुता, जो एनिमी होता है वो एनिमस होता है, कटुता होती है। एंटीपैथी, एंटीपैथी का मतलब सर विरोध करना, वो तो मेरा एंटी है सर, वो तो मेरा क्या है, एंटी है, विरोधी है। बिटरनेस मतलब कड़वा, बीटर BITTER, बीटर, बीटर मतलब सर कड़वा।
BITTER, बीटर, बीटर मतलब सर कड़वा। एनमिटी, एनमिटी का मतलब सर दुश्मनी। एनमिटी एनिमी से बना हुआ है, एनमिटी एनिमी से बना हुआ है, ENEMY एनिमी, एनिमी का मतलब सर दुश्मन। हेट मतलब सर नफरत। इल विल बुरी भावना, दुर्भावना या द्वेष। इल विल बुरी भावना, गुड विल अच्छी भावना, गुडविल अच्छी भावना, और इल विल बुरी भावना। लव प्रेम होता है, अफेक्शन भी प्रेम होता है। अफेक्शन मतलब स्नेह रहना, मन के अंदर प्रेम रहना। अडोरेशन का मतलब सर आराधना, पूजा प्रार्थना आराधना। अडोरेशन होता है डेवोशन, भक्ति होती है सर। डेवोशन से बना हुआ शब्द होता है डेवोटी, और डेवोटी का मतलब सर भक्त होता है। डेवोशन, डेवोशन मतलब भक्ति, अडोरेशन मतलब सर आराधना। एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन का मतलब किसी की प्रेज करना, किसी की प्रेज करना। PRAISE, किसी को कॉम्प्लीमेंट देना। COMPL, आई वाला बेटा, आई वाला है ना, कॉम्प्लीमेंट देना। आर्ग्यूमेंट का मतलब सर बहसबाजी करना, डिबेट करना, बहसबाजी करना, डिबेट करना एक तरह से। डिसएग्रीमेंट, किसी से सहमत नहीं होना। ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन का मतलब होता है सर किसी से तकरार हो जाना। ऑल्टरकेशन किसी से तकरार हो जाना, आर्ग्यूमेंट हो जाना, बहसबाजी हो जाना, क्वारल झगड़ा हो जाना, रेंगल तकरार झगड़ा वगैरह, है ना। रेंगल क्वारल ही है। कॉम्बेट युद्ध करना। कॉम्प्रोमाइज कहते हैं कि सर समझौता कर लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो, है ना। एडजस्टमेंट कर लो, कॉम्प्रोमाइज करना मतलब सर एडजस्टमेंट करना, समायोजन। सेटलमेंट कर लो, सेटलमेंट मतलब निपटारा। गिव एंड टेक, लेना देना कर लो, लेना देना। जेंटली का मतलब होता है विनम्रता के साथ में, जेंटली विनम्रता के साथ में, ठीक है। मैनेज, 100 नंबर का वर्ड आ गया है, 320 वर्ड पढ़ने हैं। मैनेज, मैनेज मतलब सर किसी चीज को व्यवस्थित कर लेना, मैनेज कर लेना, व्यवस्थित कर लेना। कॉक्स, सर कॉक्स मतलब किसी चीज को बनाना, वो घोड़े वाला सीन था, घोड़े वाला सीन। कॉक्स, कॉक्स मतलब बनाना, कॉक्स कहते हैं सर, इसका प्रोनाउंस होता है कॉक्स। किसी को कोका कोला पिलाई और मना लिया। परशुड मतलब राजी करना। परशुड की सर परशु ही राजी किया था मैंने उसको। राजस्थानी लोग जान गए होंगे परशु, काल परशु पहले दिन है, परशु, परशु राजी किया था मैंने उसको। टू मेक एग्री, किसी को एग्री कर लेना, किसी को सहमत कर लेना। टेम्प्ट, ये तीनों वर्ड याद करे थे। ल्यूर, अल्यूर, टेम्प्ट। ल्यूर, अल्यूर, टेम्प्ट, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं ना, सिंपैथी, इंपैथी, कंपेशन, वैसे ही बोला था। ल्यूर, अल्यूर, टेम्प्ट, मना लेना, राजी कर लेना। ल्यूर, अल्यूर, टेम्प्ट, ल्यूर, अल्यूर, टेम्प्ट, ऐसी बात हमने करी थी। इसके बाद में आ रहा है डिश्यूड। डिश्यूड का मतलब होता है किसी को मनाया लेकिन कोई माना नहीं तो डिशू मार दिया, मतलब सर मना कर देना, डिश्यूड कर देना, डिश्यूड कर देना, मना कर देना। डाइवर्ट, ध्यान भटका देना। प्रिवेंट, किसी को रोक लेना। वार्न, चेतावनी देना। कंटेन, कंटेन का मतलब होता है किसी चीज को अपने अंदर सम्मिलित कर लेना, इंक्लूड कर लेना, इंक्लूड कर लेना, एक तरीके से कंटेन कर लेना, इंक्लूड कर लेना। हेव का मतलब भी रखना होता है, इंक्लूड करना ही होता है। ए लॉट ऑफ का मतलब बहुत, ए लॉट ऑफ का मतलब मेनी या मच, ए लॉट ऑफ का मतलब मेनी या मच। नॉलेज का मतलब सर ज्ञान होता है। फ्यू पीपल का मतलब होता है न के बराबर लोग, फ्यू पीपल न के बराबर लोग। इरूडाइट, इरूडाइट का मतलब विद्वान व्यक्ति। एक फोटो बताई थी मैंने आपको, विद्वान व्यक्ति, इरूडाइट था सर वो, है ना। एजुकेटेड जिसको हम बोलते हैं, एजुकेटेड का मतलब शिक्षित व्यक्ति। स्कॉलरली, स्कॉलरली का मतलब विद्वान पढ़ा लिखा व्यक्ति। वेल एजुकेटेड, बहुत ही अच्छे तरीके से सुशिक्षित व्यक्ति। कल्चर्ड, कल्चर्ड का मतलब सुसंस्कृत, संस्कृति वाला बंदा। कल्चर्ड पर्सन, पर्सन, है ना, जिसको अपन बोलते हैं ना हमारा कल्चर कैसा है, हमारी संस्कृति कैसी है, कल्चर्ड व्यक्ति। लिटरेट, लिटरेट मतलब पढ़ा लिखा। LITERAT, लिटरेट मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति। अनस्कॉलरली, ये इनके अपोजिट हो गया। अनस्कॉलरली का मतलब हो गया अशिक्षित व्यक्ति। इग्नोरेंट, अज्ञानी। इग्नोर से बना हुआ शब्द है इग्नोरेंट, इग्नोर से बना हुआ शब्द है इग्नोर। इग्नोर से बना हुआ शब्द है, अवॉइड से बना हुआ शब्द है सर, अवॉइड से बना हुआ शब्द है ना इग्नोर। इग्नोरेंट मतलब अज्ञानी। अनएजुकेटेड, जो सिक्स, जो पढ़ा लिखा नहीं हो। इलिटरेट, जो पढ़ा लिखा नहीं हो। अफ्लुएंट, अफ्लुएंट का मतलब होता है भारी भरकम, मतलब संपन्नता जिसको कहते हैं। अफ्लुएंट इंडिया, अफ्लुएंट इंडिया का पोस्टर आया था इसमें, अफ्लुएंट इंडिया, तो अफ्लुएंट का मतलब संपन्न व्यक्ति। मनीड, मनीड का मतलब पैसे वाला, पैसे, पैसे वाला, मनीड पर्सन जिसको हम बोलते हैं। रिच, रिच का मतलब सर धनवान। प्रॉस्परस, प्रॉस्परस का मतलब होता है सर समृद्ध व्यक्ति। प्रोस्परस, PROS, PROS, याद करो इस इन वर्ड्स को। PROS, प्रोस्परस मतलब समृद्ध व्यक्ति। वेल टू डू, वेल टू डू का मतलब प्रोस्परस व्यक्ति, संपन्न व्यक्ति। लक्स, साबुन से नहाने वाला भी समृद्धशील होता है, ऐसे याद करा था लक्स, तो सर लग्जूरियस, लक्स लग्जूरियस। इसका अपोजिट होता है पुअर, गरीब, जिसको हम बोलते हैं डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब निराश्रित, डेस्टिट्यूट को बोला गया था इंडिजेंट, तो सर पुअर, डेस्टिट्यूट, इंडिजेंट का मतलब निर्धन व्यक्ति। नेरो का मतलब होता है सकड़ा, नेरो का मतलब क्या होता है सकड़ा। और सर पेरोकियल,
याद करा था, पैरों के बीच में कम जगह होती है, संकीर्ण बुद्धि वाला, पेरोकियल संकीर्ण बुद्धि वाला, पेरोकियल संकीर्ण बुद्धि वाला, तो नैरो माइंडेड हो गया, संकीर्ण बुद्धि वाला। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है प्रतिबंधित व्यक्ति, जिसमें रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, जिसमें थोड़ा सा ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता है, सर वो रेस्ट्रिक्टेड होता है। पेटी, पेटी के लिए याद करता है, दादी और नानी की पेटी छोटी होती है, पेटी मतलब छोटा, शुद्ध। ग्लोबल का मतलब पूरा विश्व, ग्लोबल मतलब पूरा विश्व। वर्ल्ड वाइड पूरा विश्व, वाइड स्प्रेड पूरा विश्व, चारों तरफ फैला हुआ। फॉलीबल, फॉलीबल का मतलब होता है पतनशील, फॉल मतलब गिरना, तो सर पतन होते जाना, फॉलीबल मतलब पतन होते जाना, फॉलीबल गिरते हुए जाना। एरर, एरर का मतलब गलती या त्रुटि। फॉल्सहुड में फॉल्स लिखा हुआ आ रहा है, झूठापन मतलब मिथ्या, मिथ्यावादी। फॉल्टी, फॉल्टी का मतलब फॉल्ट ढूंढना, गलतियां ढूंढना, फॉल्ट ढूंढना मतलब गलतियां ढूंढना। प्रोन टू अर एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है सर गलती की संभावना होना, प्रोन टू अर से बना हुआ बनता है एरर। इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट का मतलब जो परफेक्ट नहीं हो, अपूर्ण हो। अनएरिंग अचूक होता है। एक्यूरेट, एक्यूरेट का मतलब होता है किसी चीज में एक करेक्ट होना, एकदम सही सही होना। एक्यूरेट मतलब एकदम सटीक होना, एकदम एक्यूरेट वो का वही होना। एररलेस, जिसमें कोई गलती ना हो, एररलेस, ई डबल आर ओ आर, ई डबल आर ओ आर एल ई डबल एस, एररलेस, एररलेस मतलब त्रुटि रहित, जिसमें कोई गलती ना हो। एग्जैक्ट, एग्जैक्ट का मतलब सेम टू सेम, वो का वही। फॉल्ट लेस, जिसमें फॉल्ट नहीं हो, जिसमें गलती नहीं हो, फॉल्ट लेस दोष रहित। परफेक्ट होना, परफेक्ट मतलब एकदम बढ़िया, एकदम शानदार होना। ट्रू, ट्रू का मतलब सच्चा होता है सर, ट्रू मतलब सच्चा। इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट का मतलब गुस्ताख, जिसको बोलने की सभ्यता नहीं हो, इम्पर्टिनेंट जो पटती नहीं है, ऐसे याद करा था। इम्पर्टिनेंट मतलब गुस्ताख होना। र्यूड, असभ्य होना, र्यूड असभ्य। एरोगेंट, एरोगेंस, एरोगेंट से बना हुआ, घमंड से बना हुआ, एरोगेंस, एरोगेंस का मतलब सर अहंकारी होना। डिसरेस्पेक्ट, जिसका कोई मान सम्मान नहीं हो, डिसरेस्पेक्ट जिसका कोई मान सम्मान नहीं हो। डिसकर्टियस, सर कर्टियस बना हुआ है, COURTEOUS, कर्टियस का मतलब सर सभ्यता, सभ्यता से, तो सर डिसकर्टियस हो गया असभ्य। इल मैनर्ड, सर मैनर का मतलब तरीका होता है, MANNER, मैनर मतलब तरीका, और MANNERS, मैनर्स का मतलब होता है तमीज, मैनर्स का मतलब होता है तमीज, तो सर इल मैनर्ड का मतलब हो गया बदतमीज। इंपुडेंट, इंप्यूडेंट का मतलब ढीठ व्यक्ति, बहुत ही ढीठ व्यक्ति, जिसको हम कह सकते हैं रूड व्यक्ति। ऑफेंसिव, ऑफेंसिव सर गाली ग्लोच से रिलेटेड वर्ड है, ऑफेंसिव का मतलब आक्रामक हो गया, ऑफेंसिव आक्रामक। हार्श, हार्श का मतलब सर कठोर होना, हार्श मतलब कठोर होना। मोडेस्ट सर विनम्र होता है, मोडेस्ट विनम्र होता है, MODEST, मोडेस्ट विनम्र होता है। हम्बल, हम्बल का मतलब विनम्र, हम्बल भी, हम्बल रिक्वेस्ट, मोडेस्ट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट, ये वो वाला पॉइंट है सर। शाई मतलब शर्मिला, SHY, शाई मतलब शर्मिला। मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब होता है सर मध्यम, मध्यम, जैसे पेपर आता है ना, थोड़ा हायर लेवल का आता है, मॉडरेट लेवल का आता है, लो लेवल का आता है, तो सर मॉडरेट लेवल मतलब मध्यम। क्वाइट, क्वाइट का मतलब सर शांत होता है, जिसको हम CALM काम भी कहते हैं, शांत। QUIET, क्वाइट मतलब शांत। सिंपल साधारण होता है। बिकॉज ऑफ, की वजह से, बिकॉज ऑफ की वजह से, और बिकॉज मतलब क्योंकि। एग्जैक्ट, एग्जैक्ट मतलब सेम टू सेम, ये वापस से आगे बेटा। एक्सपेंसिव का मतलब महंगा होता है, EXPENSIV, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मतलब महंगा। केयरफुल, केयरफुल का मतलब बड़ा ही सावधान रहना। रफ का मतलब खुरदरा होता है सर, रफ मतलब खुरदरा। इन इवन का मतलब भी सर उबड़ खाबड़ खुरदरे टाइप का होता है। इररेगुलर जो नियमित नहीं हो, मतलब अनियमित, इररेगुलर अनियमित। बम्पी, बम्पी का मतलब सर ऐसे उभरा हुआ सा है ना, बम्पी उभरा हुआ सा, उबड़ खाबड़। रोकी सर चट्टानी होता है। रगड़, रगड़ का मतलब भी सर उबड़ खाबड़ ही होता है, उबड़ खाबड़ का मतलब जो एकदम स्मूथ नहीं हो, जो स्मूथ नहीं हो। स्मूथ का मतलब होता है चिकना होना। क्रीमी का मतलब क्रीम से बना हुआ है, मलाईदार। एफर्टलेस, जिसमें कोई भी एफर्ट नहीं करना पड़े, जिसमें कोई भी प्रयास नहीं करना पड़े, वो होता है सर एफर्टलेस। वेलवेटी, वेलवेटी का मतलब होता है सर वेलवेट से बना हुआ है, मखमल। वेलवेटी का मतलब मखमल से बना हुआ शब्द है सर। एफर्टलेस, जिसमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़े, वही पॉइंट आ गया। रटाफिकेशन बोलते हैं ना, रटाफिकेशन, वैसे तो रेटिफिकेशन है ये, लेकिन रटाफिकेशन मैंने समझाया था आपको कि सर अनुसमर्थन होना, मतलब रेटिफिकेशन मतलब अनुसमर्थन, किसी चीज का समर्थन करना, अनुमोदन करना, अप्रूव करना, एक्सेप्ट कर लेना, परमिशन दे देना, वो वाला पॉइंट आएगा सर। अप्रूवल, अप्रूवल सर बना हुआ है अप्रूव से, APPROVAL, अप्रूवल
जो ये शब्द आया अप्रूव से बना हुआ शब्द है। कन्फर्म, CONFIRM, कन्फर्मेशन का मतलब कन्फर्म से बना हुआ है। मैं कन्फर्म कहता हूं यही वर्ड आएगा, मैं डेफिनेट कहता हूं यही वर्ड आएगा, वो वाली बात है सर। परमिशन दे देना मतलब, परमिशन का मतलब इजाजत दे देना। सैंक्शन, बैंक में जो लोन पास होता है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है सैंक्शन। सैंक्शन का मतलब मंजूरी दे देना। डिस अप्रूवल, मनाही, अप्रूवल मतलब मान जाना, डिस अप्रूवल का मतलब मनाही, अस्वीकृति जिसको हम बोलते हैं। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन का मतलब विरोध या मना करना। सेंश्योर, सेंश्योर मतलब निंदा करना। ये चाइल्ड वाला शब्द है, चाइल्ड, रिप्यूक, रेप्रीमेंड, वो वाला शब्द है सर। सेंश्योर निंदा करना, क्रिटिसिज्म निंदा करना, आलोचना करना। डिनंसिएशन, डिनंसिएशन का मतलब भर्त्सना मतलब आलोचना। डिनंसिएशन, डिनंसिएशन की सर ये हो गया डी, ये हो गया सर नन, ये हो गया सी, ये हो गया ए और ये हो गया सन। डिनंसिएशन, डिनंसिएशन का मतलब विरोध करना या बुराई करना। डिसकंटेंट, कंटेंट का मतलब सर संतोष होता है, कंटेंटमेंट जिसको हम बोलते हैं। कंटेंटमेंट मतलब संतोषी होना, संतुष्ट होना, सेटिस्फाइड होना। तो सर डिसकंटेंट का मतलब असंतोष। डिसलाइक मतलब बहुत ही ज्यादा नफरत करना। ओमिट मतलब किसी चीज को छोड़ देना, जिसको एक्सक्लूड कहते हैं। और इंक्लूड का मतलब मिला लेना, एक्सक्लूड का मतलब छोड़ देना। स्किप छोड़ना, डिस्कार्ड त्यागना, एलिमिनेट करना। चार ऑप्शन में से हमें तीन ऑप्शन को एलिमिनेट करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। एड मतलब जोड़ना, इन्वॉल्व का मतलब किसी चीज को शामिल करना, कंटेन, कंटेन का मतलब भी किसी चीज को शामिल करना। वो कंटेंट था, CONTENT, कंटेंट मतलब संतुष्टि, और CONT एंड कंटेन मतलब शामिल करना। कंसिस्ट ऑफ शामिल करना। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब एकीकरण। ये तुम्हारी मैथ्स का एक पॉइंट है, इंटीग्रेशन फ्रेगमेंटेशन ऐसे बोलते हैं ना अपन, है ना, वो वाला पॉइंट है। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब किसी चीज का अंश होना, है ना, वो ऊपर नीचे लिखते हैं ना मैथ्स में, वो वाला पॉइंट है। यूनिटी मतलब एकता। कंबाइन करना, कंबाइन मतलब संयोजन कर लेना, मिला लेना। हार्मनी का मतलब तालमेल बनाकर रखना और बैलेंस बनाकर रखना। एसिमिलेट, एसिमिलेट का मतलब संयोजन करना, आत्मसात करना। एसिमिलेशन, एसिमिलेट से बना हुआ शब्द है एसिमिलेशन। फ्रेगमेंटेशन, ये आ गया सर जिसकी बात मैं कर रहा था। फ्रेगमेंटेशन का मतलब अलग अलग टुकड़ों में बांट देना, विखंडन कर देना। सेपरेट कर देना, अलग अलग कर देना। सेपरेट कर देना, अलग अलग कर देना। पीस, पीस मतलब टुकड़ा, और पीस मतलब शांति, PEAC, पीस मतलब शांति। फ्रैक्शन का मतलब किसी चीज का अंश। मिनी, मिनी मतलब छोटा होता है, मिनिएचर मतलब लघु छोटा। स्मॉल छोटा, टाइनी छोटा, मिनी छोटा, लार्ज बड़ा। ब्रॉड चौड़ा होता है सर, BROAD, ब्रॉड चौड़ा होता है। एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव का मतलब होता है विशाल, विशाल मात्रा में या ज्यादा। एक्सटेंसिव का मतलब ज्यादा, एक्सटेंसिव मतलब ज्यादा। जाइंट, राक्षस से बना हुआ शब्द है सर, जाइंट मतलब भीमकाय, राक्षस से बना हुआ शब्द है। जिगांटिक, जाइंट और जिगांटिक एक ही है, भीमकाय होना, वास्ट होना, ह्यूज होना, मेमोथ होना, मेमोथ होना, बड़ा सारा होना। एग्जॉस्ट का मतलब सर थकान होती है, एग्जॉस्ट मतलब थकान होती है। टायर्ड मतलब थकना होता है। वीकन, वीकन मतलब सर कमजोर होना होता है। WEA के वीक मतलब सर कमजोर, और WEE के वीक मतलब होता है सर 7 दिन का समय, सप्ताह है। वियरी सर थका हुआ। इन विगोरेट, जहां विगो शब्द आ जाता है ना वहां पर जोश आ जाता है। विगो जोश के लिए आता है, इन विगोरेट जोश। हेल्दियर स्वास्थ्य के लिए आता है। एनर्जेटिक एनर्जी से भरा हुआ। डिस्टेंट दूर होता है जिसको फार अवे कहते हैं, फार ऑफ कहते हैं, दूरी। फार अवे, फार ऑफ क्या होता है, दूरी। आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द वे मतलब रास्ते से दूर होना, कुल मिलाकर अफार, दूर होना। इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब नजदीकी होना, पास में आना। अप्रोचिंग पास में आना। कमिंग वेरी सून पास में आना। सब्सटेंस सर अंश होता है, तत्व। सब्सटेंस तत्व होता है, अंश होता है। ऑनेस्ट ईमानदार। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब जिसमें से आर पार सब कुछ दिखे, पारदर्शी जिसको हम बोलते हैं। क्रिस्टल स्पष्ट होता है, क्लियर भी स्पष्ट होता है, और क्रिस्टल क्लियर बोला जाता है, और क्रिस्टल क्लियर बोला जाता है। ल्यूसिड का मतलब भी सर स्पष्ट, ल्यूसिड मतलब भी स्पष्ट। ट्रांसल्यूलेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ल्यूसेंट के लिए पढ़ा था कि सर ल्यूसेंट की बुक में सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है, ऐसा याद करा था सर। ट्रांसल्यूसेंट। ओपेक, ओपेक का मतलब कुछ नहीं दिखाई देता, पारदर्शी होता है। क्लाउडी, बादली, बादल नुमा होना मतलब कुछ दिखाई नहीं देना। डल, नीरस। मिस्ट, धुंध होता है, मिस्ट के लिए वर्ड आया था फॉग, और फॉग से रिलेटेड वर्ड ही था फोगी, है ना, फोगी इसी से रिलेटेड वर्ड था। डिम, धुंधला होता है और हल्का होता है। एनकाउंटर्ड, ये कल भी बताया था, एनकाउंटर का मतलब सामना करना। फेस सामना करना, और मीट का मतलब मिलना या फिर सामना करना। ठीक है। कम अक्रॉस फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी से अचानक मिल जाना, मतलब सामना करना। कन्फ्रंट,
कन्फ्रंट का मतलब ही सर फेस करना, इसी के लिए आया था वर्ड सर डील विद। डील विद का मतलब ही सर सामना करना, इसी के साथ में सर कोप विद, इसी के साथ में हमने क्या पढ़ा था, कोप विद पढ़ा था। अवॉइड टालना, मिस टालना, डोज, डोज मतलब चकमा दे देना, है ना, ऊक चूक कर देना, चकमा दे देना डोज होता है। सरेंडर आत्मसमर्पण कर देना। एक्सपीरियंस अनुभव होता है सर, एक्सपीरियंस अनुभव होता है। अनएक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली मतलब अचानक से कोई घटना घट जाना। अनप्लीजेंट असुहावना होना, अनप्लीजेंट असुहावना होना। बाई चांस, बाई चांस मतलब अचानक से, सडनली, सडनली मतलब सर बाई चांस। हैंडी, हैंडी का मतलब होता है सुविधाजनक, जो हाथ में लेकर हम आसानी से किसी कार्य को कर सके, हैंडी होता है। कॉन्वीनियंट, कॉन्वीनियंट सर सुविधाजनक, और इनकॉन्वीनियंट असुविधाजनक। इजी टू यूज जिसको आसानी से यूज किया जा सके। अवेलेबल होना हर जगह उपलब्ध होना, अवेलेबल होना। नियर बाई मतलब पास ही में, नियर बाई पास ही में। अनविल्डी, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। अनविल्डी का मतलब होता है बोझिल हो जाना, किसी चीज में असुविधा होना। कम्बरसम, है ना, कम बरसम, कम बरसम जब बारिश कम होती है तो बहुत ही भयंकर स्थिति हो जाती है। इनकॉन्वीनियंट असुविधाजनक। बर्डनसम, सर बर्डनसम का मतलब बोझा, बोझा होना, बहुत ज्यादा बोझिल हो जाना। एडब्ल्यू के डब्ल्यू, एडब्ल्यू के डब्ल्यू ए आर डी, ऑकवर्ड, ऑकवर्ड मतलब अजीब सा, ठीक है। बल्कि का मतलब होता है सर बोझिल, बहुत बड़ा सारा बल्कि होता है। मैसिव, मैसिव मतलब भारी भरकम। टेक टू हिज हील्स, सर एडियो को उठाकर भाग जाना मतलब डर के मारे भाग जाना। हार्ड एंड फास्ट, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसा हमने याद करा, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना, टफ होना। फिक्स्ड, डेफिनेट और सर्टेन, निश्चित होना, डेफिनेट होना, फिक्स्ड होना। ऑफ एंड ऑन, ऑफ पहले आता है, ऑन बाद में आता है, इसका मतलब होता है कभी कभी, ओकेजनली, टाइम टू टाइम। मर्डर कर दिया किसका, किसी का कोल्ड ब्लड के साथ में, विदाउट फीलिंग, बिना किसी फीलिंग से किसी का मर्डर कर देना। गोइंग प्लेसेस, जो चारों तरफ घूमता है वो बंदा टैलेंटेड होता है, सक्सेसफुल बंदा होता है। ड्रॉ हिज इमेज, फैंसी, जो अपनी कल्पनाओं में जीता है, जो अपनी ही कल्पनाओं में जीता है, इमेजिनेशंस में जीता है सर, वो ड्रॉ ऑन हिज फैंसी होता है। पे थ्रू हिज नोज, अब बारी नाक की आई है, नाक से पेमेंट करना, मतलब सर अब ऐसी आ गया कि हमें बहुत ज्यादा क्या करना पड़ेगा, हाई, हाई प्राइस के ऊपर चीजों को भुगतान करना पड़ेगा, एक्सट्रीमली हाई, बहुत ज्यादा। रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स, लॉरेल्स का मतलब होता है जो भी तुमने उपलब्धि हासिल की है, उन उपलब्धियों को हासिल करके तुम अब रेस्ट कर रहे हो, मतलब सेटिस्फाई होना। क्या होना, कंप्लेसेंट, कंप्लेसेंट का मतलब सेटिस्फाई होना। टू गिव हिम ए पीस ऑफ माइंड, किसी के माइंड में तुमने टुकड़ा भर दिया, मतलब किसी को डांटना। रेप्रीमेंड करना मतलब सर डांटना, स्कॉल्ड डांटना, चाइल्ड डांटना, रिब्यूक डांटना, रेप्रीमेंड डांटना, फटकारना। स्टेव ऑफ, ऑफिस से बाहर होना, ऐसे हमने कुछ स्टेव ऑफ है सर, स्टेव ऑफ, स्टेव ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना किसी चीज को। पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब टालना किसी चीज को। होल्ड अप, किसी चीज को होल्ड अप करना, टालना। प्रोलोंग, आगे बढ़ा देना। टेक आफ्टर, टेक आफ्टर सर रिजेंबल होना, माता पिता की तरह दिखना। टेक आफ्टर माता पिता की तरह दिखना। नो बोन्स, हड्डी नहीं है, इसका मतलब कोई हेजिटेशन नहीं है, और कोई हेजिटेशन नहीं है इसका मतलब बंदा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। सिर, सिर रोल हो गया सर, सिर रोल हो गया, इसका मतलब हेड रोल होना, मतलब सर डिसमिसल होना, किसी को नौकरी से निकाल देना, बेइज्जत कर देना, बाहर निकाल देना, ऐसा कुछ। मेक ए क्लीन ब्रेस्ट, अपना हृदय साफ रखना। हृदय साफ रखने का मतलब है कि सर हर एक चीज को स्वीकार कर लेना, कन्फेस कर लेना, बिना किसी मतलब किसी बात को छुपाए बिना हर एक चीज बता देना, सीक्रेट बता देना। कीप अप, कीप अप का मतलब होता है किसी के टच में रहना, कीप अप का मतलब होता है किसी के टच में रहना। सोविंग वाइल्ड ओट्स मतलब जंगली ओट्स बोना, इसका मतलब गैर जिम्मेदार होना, इररेस्पॉन्सिबल होना, गैर जिम्मेदार होना, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई थी बेटा। स्टैंड ऑफिस, ऑफिस से बाहर खड़े रहना, इसका मतलब उदासीन रहना, ऑफिस से बाहर खड़े रहना, ऐसे याद करा था। ऑफिस से बाहर खड़े रहना मतलब इनडिफरेंट होना, उदासीन होना। ब्लोविंग योर ऑन ट्रम्पेट, अपनी ही पुपाड़ी बजाना, अपनी ही तुर्रई बजाना, मतलब अपनी प्रशंसा खुद ही करते रहना, अपनी प्रशंसा, अपनी एबिलिटीज की, अपनी अचीवमेंट्स की प्रशंसा करना। एक कुल्हाड़ी जिसको आपने अपने प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए यूज ले लिया, तो सर इसको याद करा था हमने, कुल्हाड़ी को ग्राइंड करने के लिए भी यूज कर लेते हैं और लकड़ी काटने के लिए भी यूज कर लेते हैं, तो सर प्राइवेट इंटरेस्ट होना। खुली किताब, सर खुली किताब का मतलब था जहां कोई किसी को कोई राज छुपाकर नहीं रखे। कॉस्मोपॉलिटन, कि सर कॉस्मोपॉलिटन का मतलब यह था कि जो संसार के अलग 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 हिस्सों में घूम के आए वो कॉस्मोपॉलिटन।
जो पूरे संसार में घूम के आए वो यूनिवर्सल। जिसको एक ही काम का बहुत लंबा अनुभव होता है सर वो था वेटर्न, ऐसा हमने पढ़ा था। स्लेक रोप, स्लेक रोप का मतलब ढीली रस्सी। एक्रोबेट का मतलब कलाबाजी दिखाने वाला, एक ऐसा बंदा जो किसी हाई ऊंचाई के ऊपर बैलेंस बनाकर चलता है सर उसको हम बोलते हैं एक्रोबेट। ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब सर उत्पत्ति होती है। इसी के साथ में फ्यूनेम्बुलिस्ट भी था, इसी के साथ में फ्यूनेम्बुलिस्ट भी था। इसका मतलब 320 नहीं 321 वर्ड हो गए। फ्यूनेम्बुलिस्ट का मतलब भी क्या होता है, वो ढीली रस्सी पर और टाइट रस्सी पर चलने वाला बंदा। इटिमोलॉजी का मतलब होता है शब्दों, शब्द साधन। शब्द साधन से मतलब नहीं है, इटिमोलॉजी का मतलब सर ऐसा बंदा जो शब्दों के इतिहास का अध्ययन करता है वो इटिमोलॉजी कहलाती है, वो शास्त्र इटिमोलॉजी कहलाता है। ब्रेक इनटू, किसी के घर में घुस जाना। ब्रगलर का मतलब होता है सर सेंध मार, जो किसी के घर में घुसने से पहले पूरी छानबीन कर ले। इन ऑर्डर टू का मतलब के लिए, इन ऑर्डर टू के लिए। कार्टोग्राफी, कार में बैठकर नक्शा बनाने वाला, तो सर नक्शा बनाने की कला को कार्टोग्राफी कहते हैं। प्रोटोटाइप, किसी भी मॉडल का फर्स्ट जो किसी भी डिवाइस का जो फर्स्ट मॉडल होता है उसको प्रोटोटाइप कहते हैं, मूल रूप कहते हैं। ऑडिटोरियम, जहां पर ऑडियंस बैठी रहती है, ऑडियंस का मतलब श्रोतागण बैठे रहते हैं। क्रेड्यूलस का मतलब जो आसानी से किसी पर भी विश्वास कर लेता है, भोला व्यक्ति। क्वाड्रूपेड, क्वाड्रू का मतलब होता है सर चार पैर वाला, चार पैर वाला क्वाड्रूपेड होता है, फोर फुटेड, जिसको चार पैर वाला बोलते हैं। कांस्टेंट एफर्ट्स, लगातार किया जाने वाला प्रयास। कांस्टेंट, लगातार, एफर्ट्स का मतलब प्रयास, अचीव मतलब प्राप्त करना। परसिवरेंस, परसिवरेंस का मतलब क्या बताया था सर, डिटरमाइंड होना, फर्म होना, ऑडेसियस होना, एडामेंट होना, जिद्दी होना। ठीक है। कलेक्ट कॉइन्स, एक ऐसा बंदा जो कॉइन्स को कलेक्ट करता है वो न्यूमिस्मेटिस्ट होता है। वो क्या होता है, न्यूमिस्मेटिस्ट होता है। जो कॉइन्स को कलेक्ट करता है वो न्यूमिस्मेटिस्ट होता है। क्या होता है, न्यूमिस्मेटिस्ट होता है। मंडे टू फ्राइडे रिवीजन क्लास 320 वर्ड्स कंप्लीट। आया मजा, आया मजा। 40 मिनट के अंदर क्लास पूरी, क्या जबरदस्त लेवल रहा होगा। ये प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। यहां पर मैं जितना पढ़ा देता हूं उसके टॉप, उस जितना पढ़ा दिया उस सारे के सारे क्वेश्चन के रूप में इस टेलीग्राम के ऊपर मिलते हैं। इसको जरूर से ज्वाइन करो। ये हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी। यहां पर आपको फोटोज के माध्यम से क्वेश्चन मिलते हैं। और पहली जो क्लास हुई थी रिवीजन क्लास, उसमें 141 वर्ड्स करवाए थे। दूसरी जो क्लास हुई थी रिवीजन क्लास, उसमें 281 वर्ड्स करवाए थे। तीसरी जो रिवीजन क्लास हुई उसमें 320 नहीं सर 321 वर्ड्स करवाए हैं फ्यूनेम्बुलिस्ट के साथ में। ठीक है। क्लास कैसी लगी जरूर से कमेंट करके बताइएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। नया बच्चा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मुलाकात करूंगा रात को 9 बजे, जिसके अंदर अपन आपस में बातचीत करेंगे। विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।